अस्सलाम वालेकुम और मैं ऑफिशियल पर खुशामदीद। जब बात करेंगे बिरयानी ड्रामा सीरियल के रिव्यू के बारे में, कंप्लीट स्टोरी के रिव्यू के बारे में। यहाँ पे अगर हम आज तक के एपिसोड्स की बात करें तो इस ड्रामा सीरियल के जो एपिसोड्स हैं उसमें पहले तो ये दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है निस्सा, जो कि आपको रमशा खान इसका किरदार अदा करते हुए नज़र आ रही हैं। और दूसरी तरफ एक्टर होते हैं खुशहाल खान, जो कि आपको मीर की जो है वो पर्सनैलिटी यानी कि उसका किरदार अदा कर रहे होते हैं। लड़की चूँकि एक लोअर क्लास यानी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती भी है और पढ़ती भी है। और इसका जो सबसे फेमस ड्रामा था हम तुम, वहाँ से ये काफ़ी जो है वो पॉपुलर हुई और उसी की कुछ वैल्यूज़ इन्होंने इस ड्रामा सीरियल में डाली। जैसे वहाँ पे भी इसको लड़कों से चिढ़ थी या लड़कों से दूर रहती थी, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। और उसमें भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़हीन होती है और इस ड्रामा सीरियल में भी कुछ ऐसा ही है, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन दिखाई गई है। और यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती है वहाँ पे वो पढ़ाती भी है और स्कॉलरशिप पे होती है और कुछ अपने घर को भी यही चला रही होती है। वहीं पे दूसरी तरफ खुशहाल खान आपको देखने को मिलेंगे और खुशहाल खान का किरदार जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा काम पर्सनैलिटी वो दिखाई गई है। और एक काफ़ी रिच फैमिली से वो बिलोंग करता है, ऐसे बंदे से जिसकी फैमिली जो है इसी यूनिवर्सिटी को फंड्स करती है, तो जिसकी वजह से उसे वहाँ पे सिफारिश की बेस पर एडमिशन मिल जाता है। तो निशा उसे बिल्कुल भी इस चीज़ से पसंद नहीं करती कि आखिरकार वो इसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी के रूल तोड़े गए वगैरह वगैरह और बिगड़ी हुई औलाद है एज सच, ये सब कुछ चीज़ें तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और होता ये है कि मीर जो कि पढ़ाई में कुछ इतना ख़ास नहीं होता, तो वहाँ पे उसके जो कोलीग हैं निशा के, वो उसे कहते हैं कि तुम्हें इसे पढ़ाना है और इसके नंबर्स बहुत अच्छे आने चाहिए, वरना तुम्हारे जो है वो स्कॉलरशिप पे और तुम्हारे काम पे बात आ जाएगी, यानी कि उसका करियर भी ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे वो काफ़ी परेशान होती है, उसको कहती है कि तुम्हें रात को 8 से 10 मेरे घर आना है, आके पढ़ना। और उसका जो है वो जहाँ उसका घर होता है वो जगह भी कुछ इस तरह से होती है। वहाँ पे जब वो पहली बार जाता है तो उसके जो कुछ कज़न्स वगैरह हैं निशा के, वो उसे तंग करते हैं कि ये क्या कर रहा है, लेकिन उसको उनके बैकग्राउंड का बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है। फिर वो वहाँ यहाँ पे कहता है कि मैं दूसरा ट्विटर रख लूँगा, आपको मेरी वजह से मसाइल पेश आ रहे हैं। तो लेकिन वो दूसरा ट्विटर भी नहीं रखता और उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। तो उसका जो कोलीग है वो उसे बुला के कहता है मैंने आपको कहा था कि इस बंदे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। निशा भी काफ़ी परेशान होती है कि आखिरकार उसके नंबर इतने कम आ गया, वो क्या करेगी ये वो, तो वो भी उसके लिए काफ़ी टेंशन में होती है। आखिरकार टीचर और स्टूडेंट में अच्छी खासी इनकी बॉन्डिंग हो जाती है और फिर वो साथ में सिर्फ घूमते पढ़ते ही नहीं बल्कि साथ में घूमते फिरते, रिक्शों में आना, बाइक्स पे जाना, तो वो एक दूसरे को जो है एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तो इस तरह से ये ड्रामा सीरियल चल रहा होता है और वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा इन दोनों के रिश्ता जो है बहुत ही खूबसूरती से चल रहा होता है। सब बहुत पोलाइटली चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मसला होता है गुल। यहाँ पे आपको किरदार दिखाया गया है, यानी कि एक लेडी दिखाई गई है जो कि मीर से एज में काफ़ी बड़ी होती हैं, उसका नाम गुल होता है। और क्योंकि शायद उनकी माँ बचपन ही में उन्हें छोड़ के चली जाती है या मर जाती है, तलाक हो जाती है, पता नहीं। लेकिन उसके जाने के बाद गुल को लेके आता है जो कि मीर के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती है, हालांकि वो काफ़ी बड़ी भी होती है उससे। और वहाँ पे वो हारून का यानी कि उसका छोटा भाई जो होता है मीर का, उसकी परवरिश गुल करती है और गुल को जो है इसके लिए रखा जाता है। और जिस तरह वो हारून को संभालती है, मीर का बाप उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तो यहाँ पे ख़ानदान, ये जो ख़ानदान है ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस और फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो यहाँ पे मीर का बाप जो है वो गुल को बहुत पसंद करता है और गुल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है मीर को। तो इसने मीर को भी काफ़ी ज़्यादा गाइड किया होता है हर चीज़ में, हालांकि वो एकेडमिक जो है वो उसमें इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है और उसको बाकी चीज़ों का यानी कि रियल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। और यहाँ पे ये सब कुछ गुल की वजह से होता है। यहाँ पे गुल जो है वो मोहब्बत करने लगती है, यानी उसको पसंद करती है काफ़ी। और यहाँ पे मीर के पास जो है बहुत ज़्यादा रियलिटी बेस इल्म होता है, इतना कि एक जो है वो प्रोफेसर यानी पीएचडी होल्डर और स्कॉलरशिप वाली लड़की भी, निशा भी, उसे मोहब्बत करने लगती है। अब गुल शायद इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि कब मीर जो है इतना जवान हो, यानी कि इतना वो मेच्योर हो जाए कि इसका जो बाप है वो गुल और उसकी शादी करवाते। तो यहाँ निशा को भी इसके बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा कि आखिरकार उसका बैकग्राउंड क्या है और कैसी मतलब इनकी गैदरिंग है या वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका बिल्कुल भी निशा को आइडिया नहीं होता।
तो यहाँ पे जब मीर के बाप को पता चलेगा कि हो सकता है कि वो निशा से मोहब्बत करता है, तो हो सकता है कि वो निशा को किडनैप करवा ले। तो यहाँ पे हो सकता है कि इसका बाप गुल के साथ इसका रिश्ता करवाना चाहे, यानी बनाने की कोशिश करे। वो बहुत कोशिश करेगा मीर, उसे हर जगह ढूंढेगा लेकिन वो उसको कहीं भी नहीं मिलेगी। वो बहुत दरगाहों पे यानी कि हर जगह जाके देखेगा लेकिन उसको कहीं भी नहीं मिलेगी और वो बेचारा आखिरकार परेशान हो जाएगा कि अब वो क्या करे। तो यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा हो कि उसका बाप उसे किडनैप करवा ले और फिर उसके बाद वो उसे कहे कि तुम गुल से शादी करो तो मैं उसे छोड़ दूंगा, उसके सामने ऐसी कोई शर्त रखे। और फिर आखिरकार जब वो देख लेगा कि अब उसकी मतलब वो नहीं उसको ढूंढ सकता, पता नहीं निशा को कहाँ छुपा के रखा उसके बाप ने, तो वो हो सकता है कि यहाँ पे गुल के साथ कोई ऐसा मोमेंट आए कि उसकी गुल के साथ शादी करवा दी जाए और फिर निशा को वो उसका बाप छोड़ देगा। और फिर जब वो उसको ढूंढती हुई उसके तरफ यानी उस तक पहुंचेगी तो उसे पता चलेगा गुल के साथ इसकी शादी करवा दी गई है। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो इससे अलग हो जाएगी और फिर मीर जो है वो इसके पीछे पीछे जाएगा, इससे बात करने की कोशिश करेगा, इसे समझाने की कि आखिरकार इसने ये सब कुछ क्यों किया, क्या क्राइटेरिया था, क्या सिचुएशन थी, उसको ये सब कुछ करना पड़ा या फिर जो भी था। तो यहाँ पे गुल भी जो है गुल के भी बहुत ज़्यादा एहसानात होते हैं मीर की ज़िंदगी में, तो इसलिए वो ये भी नहीं चाहेगा कि वो उसे तलाक दे या उसे छोड़ दे कि वो उसके बाद कहाँ जाएगी। तो यहाँ पे ना और निशा को भी वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो लाना चाहता है। तो आखिरकार हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सरवत यानी कि सरवत जो है किरदार अदा कर रही हैं गुल का, खुद ही हो सकता है वो पीछे हो जाए चूँकि वो मीर को बहुत ज़्यादा पसंद करती होगी। तो हो सकता है कि उसकी खुशी के लिए खुद ही उससे जो है छोड़ दे और उसकी लाइफ से चली जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि गुल को जो है वो निशा बहुत ज़्यादा पसंद, उससे इम्प्रेस हो जाए काफ़ी और वो जो है गुल उसे कहे कि गुल को कहे कि तुम उसके साथ मीर के साथ रहो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, तुम लोग अपनी लाइफ एंजॉय करो या जो भी है। और फिर गुल हो सकता है कि उसे समझाए कि इस्लाम में जो है वो 4 की इजाज़त है, तो तुम्हें किस चीज़ क्या चीज़ रोक रही है मीर की दुल्हन बनने से, तुम भी इससे शादी कर लो और हम दोनों जो है वो काफ़ी हमारी में बॉन्डिंग है, तो हम लोग एक ही घर में हम लोग खुशी खुशी रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है और अगर मुझे लगता है कि ऐसा है तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट जो कि इस ड्रामा सीरियल में दिखाया जाएगा, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में इस चीज़ की मुझे लगता है शायद ज़रूरत है। अगर आप किसी औरत को एक जगह दे रहे हैं, एक छत दे रहे हैं उससे निकाह करके, तो ये एक अच्छी बात है और ऐसी चीज़ों को अगर आप ड्रामा सीरियल में प्रमोट कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो मर्द जो कि अफोर्ड कर सकते हैं तो उन्हें ऐसे घरों से शादियां करनी चाहिए जो कि गरीब हों या जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही हो या फिर वो तलाक याफ्ता हों या फिर कोई और उनके साथ इश्यूज़ हों। तो इस चीज़ को अगर ये ड्रामा सीरियल प्रमोट करेगा आगे जाके, अगर इस पॉइंट को रेस किया जाता है तो ये एक अच्छी और मुआशरे पे भी इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इस ड्रामा सीरियल के ज़रिए। अगर इन द सेंस होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे माशरे पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो हो सकता है कि इस ड्रामा सीरियल में ये सब कुछ हो। और यहाँ पे जब मैंने इस ड्रामा सीरियल का नाम देखा बिरयानी, तो मुझे पहले ये लगा कि शायद ये कोई फ़नी ड्रामा है, लेकिन नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस ड्रामा सीरियल का नाम आखिर बिरयानी क्यों है। शायद इस वजह से भी कि हो सकता है कि आगे जाके 2 बीवियाँ एक साथ रहना शुरू हो जाएँ या फिर कुछ ऐसा सीन बने जिसकी वजह से इसका नाम बिरयानी रखा जाए, यानी सब कुछ इकट्ठा। तो मेरे ख्याल से इस ड्रामा सीरियल की कहानी कुछ इस तरह से होगी, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो, मगर थीम इसका मुझे लगता है कि यही रहेगा। इस ड्रामे का नाम बिरयानी क्यों रखा गया ये तो बिल्कुल भी मेरी समझ से नहीं हो, तो इसकी वजह मैंने आपको बताई है कि हो सकता है ये वजह हो या कुछ और। तो इस तरह इस ड्रामा सीरियल की कहानी होगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोगों को लगता है कि इस ड्रामा सीरियल की कहानी कुछ और वे में जा रही है या फिर कुछ और ड्रामा सीरीज़ की कहानी हो सकती है? क्या लगता है आपको? अगर इसमें कुछ ऐसे सीन नहीं है तो मुझे लगता है कि इस ड्रामा सीरियल में कुछ भी कोई भी सीखने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स हो सकता है आगे जाके आपको दिखाए जाएँ, जैसे वो शादी वाली बात या फिर और कोई अच्छा पॉइंट, वैलिड पॉइंट, तो जिससे मुआशरे पे एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, तो ये एक अच्छा ड्रामा सीरियल हो सकता है। बाकी कैसा रहेगा ड्रामा सीरियल, सारी के साथ के रिव्यूज़ जो हैं वो इस चैनल पे मौजूद हैं। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और अपनी अपनी राय भी कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर दीजिएगा।